हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ना एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो हम फ्रेशर्स के लिए या जो बंदे क्लाउड में स्विच करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो डिज़ाइन किया गया, राइट। और इस पे कंप्लीट हम डेमो करके देखेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू इंटरमीडिएट। तो चलिए स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग अपने डेमो को, जो हमारा क्लाउड का रोड मैप है फ्रॉम बिगिनर टू इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मैंने इसलिए बोला कि आप 4-6 घंटे या 10 घंटे पढ़ के आप क्लाउड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। ये कोई मूवीज नहीं, रियल लाइफ में समय लगता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने जीसीपी का अकाउंट कैसे बनेगा ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ था। अभी मैं क्या करता हूँ ना, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले बेसिक लाइनेक्स से। देखिए, लाइनेक्स की जो उबंटू और जो काली लाइनेक्स दिख रहा है, मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लैपटॉप में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करिए। बहुत ही ईजी होता है, गूगल पे जाइए, वर्चुअल बॉक्स लिखिए, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद काली लाइनेक्स की एक आईएसओ इमेज डाउनलोड कर लीजिए या वीएसडी जो भी, और उसके बाद उबंटू का एक आईएसओ इमेज ले लीजिए। ये दोनों, देखिए, सीखने को आप एक भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे सीख सकते हैं, लेकिन उससे ना आपको कभी रियल प्रोडक्शन वाली फील नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या करिए, आप इन दोनों को करिए डाउनलोड। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद इन दोनों को यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए। वो ये दोनों इस तरह दिखने लगेंगे। अब आप क्या करिए, दोनों को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये टाइम लेगा। ठीक है, और मैं साथ में उबंटू को भी स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों जब स्टार्ट हो जाएंगे तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। उसके बाद में फिर स्टार्ट करेंगे इसका डेमो। तो आप देख सकते हो हमारा काली लिनक्स, और यह है हमारा काली लिनक्स, यह है हमारा उबंटू। ठीक है, उबंटू जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसमें दो ऑप्शन पूछता है। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप या तो उबंटू को परमानेंटली इंस्टॉल कर लो, ठीक है, अपनी हार्ड डिस्क में, जैसे मैंने काली लिनक्स को किया हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है उबंटू में, कि आप ना, जरूरी नहीं है आप इसको लाइव भी यूज, तो मैं लाइव जनरली यूज करता हूँ। लाइनेक्स सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्लाउड जानते हो तो आपको लाइनेक्स आना चाहिए। होता क्या है ना, कि जितने भी आपके क्लाउड प्रोवाइडर हैं, चाहे AWS हो, चाहे GCP हो, चाहे कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर, उनमें ना ज्यादातर जो सर्वर्स आपके होस्टेड हैं, ठीक है, या आप जो क्लाउड पे होस्टिंग करते हो, सब लाइनेक्स पे होता है। 99% लाइनेक्स पे होता है। ठीक है, यही रीजन है कि लोग बोलते हैं कि आपको लाइनेक्स आना चाहिए। तो लाइनेक्स कितना आना चाहिए, बेसिक तो मस्ट है, एटलीस्ट आपको लाइनेक्स के कंसोल पे काम करना आना चाहिए। तो कैसे करते हैं, देखिए, बेसिक चीज़ों की बात करते हैं। जैसे आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पर तो ओपन टर्मिनल दिख जाएगा यहाँ पर, राइट। तो आप इसको ओपन टर्मिनल यहाँ पर कर लीजिए। सेम इसी तरह इस पे भी क्लिक करिए, दोनों साथ में पैरेलल कर रहा हूँ। आप देखिए इस पे, यहाँ पर भी खुल जाएगा। देखिए, ये रहा आपका उबंटू का, ये रहा आपका टर्मिनल हमारा जो है काली लाइनेक्स का। तो कुछ बेसिक कमांड की जैसे मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। बाकी तो क्या है कि आप जितना काम करते जाओगे ना, आपको उतना प्रैक्टिस होता चला जाएगा। देखिए, लाइनेक्स में जो कमांड होते हैं ना, तो आपको कमांड याद नहीं करने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप ऐसे तो ढेर सारे कमांड हैं, आप पूरे कमांड याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जैसे कि डायरेक्टरीज क्या होती हैं, जैसे आप एलएस करोगे यहाँ पर तो ये लिस्ट करता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए लिस्टिंग कैसे की जाती है, राइट। डायरेक्टरीज क्या होती हैं, अब डायरेक्टरीज में क्या होता है, जैसे कि आप ls-l करोगे, राइट, तो ये आपकी जितनी भी लिस्टिंग है इनको दिखा देगा। अगर मैं काली पे जाके आपको एक चीज दिखाऊं, जैसे ls-, यहाँ पर मैं रूट कर देता हूँ। देखिए, ये जो रूट है ना, ये जो रूट डायरेक्टरी आपको दिख रही है, यही मेन होती है। इसी के अंदर पूरा लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि यही मेन है। ठीक है, जितनी भी आपको फाइल सिस्टम दिख रही हैं और जितना भी आपको डायरेक्टरीज दिख रही है, सब इसी से माउंटेड होती हैं, राइट। अब देखिए, मैंने स्लैश लगाया थे, सब के सब इसके अंदर दिखने लग रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइनेक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट का आप एक वीडियो में तो समझ नहीं पाओगे, आपको आना क्या चाहिए, मतलब बेसिक। कि अब जैसे किसी ने बोल दिया कि आपको एक फाइल बनानी है, या आपको किसी ने बोल दिया कि आप फाइल को कॉपी पेस्ट करना है, राइट, तो आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि MKDIR, अब किसी ने बोला कि मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है। ठीक है, तो MKDIR, मैंने बोला कि लाइनेक्स स्टडी, ये क्या बन गया हमारा, एक डायरेक्टरी बन गई। अब इस डायरेक्टरी के अंदर आपको किसी ने जाने के लिए बोल दिया, तो आपको पता होना चाहिए CD करने से हम डायरेक्टरी के अंदर चेक करना है कहाँ है आप। करंट स्टेटस दिखा, लाइनेक्स स्टडी के अंदर आप लोग आ गए हैं। अब इसके अंदर जाने के बाद अगर किसी ने आपको बोला कि आप क्या करिए, आप एक फाइल बनाइए, तो फाइल बनाने के लिए VI यूज करते हैं हम लोग। मान लीजिए मैंने बोल दिया टेस्ट डॉट, ठीक है, टेस्ट डॉट,
txt ले लेते हैं, कोई भी एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो। आप क्लिक किया, अब वीआई के अंदर कैसे किसी चीजों को लिखते हैं, सबसे पहले आई प्रेस करिएगा तो इंसर्ट मोड देखिए ऑन हो गया। दिस इज माय फर्स्ट लाइनेक्स नोट्स, ऐसे कर लो एग्जाम्पल के लिए। फिर स्कैप बटन प्रेस करिए, फिर शिफ्ट के साथ कोलन लगाइए और डब्ल्यू क्यू करिए प्रेस यहाँ पर, सेव हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा इको, और कुछ भी लिख दीजिए आप। मैंने लिखा इको के अंदर वेलकम, ठीक है, मैंने वेलकम लिख दिया इसके अंदर। वेलकम लिखने के बाद बंद किया, आप इसको डबल कोटेड करिए, एक्सटेंड कर देगा फिर टेस्ट डॉट टीएक्सटी के अंदर। रीड करना हो फाइल को, आप कैट कमांड से रीड कर सकते हो, या आप उसको फॉल्स, देखिए मैंने इसको मतलब उसके आगे लिखा था डबल कोटेड का मतलब उस लाइन के आगे लिखा, अगली लाइन में। तो ये था हमारा पहला, ये था हमारा दूसरा। इसको और डीपर में जाके देखना है आप, तो ये जो मेन है ना लाइनेक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है परमिशंस, राइट। यूजर, ग्रुप, देखिए जब भी आप कोई लाइनेक्स में यूजर बनाते हो तो उसके साथ उसका ग्रुप ऑटोमेटिक बन जाता है। मतलब ये काफी वाइड है, लेकिन ये फील्ड ही पूरा डिफरेंट हो जाएगा अगर आप लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस हर कंप्यूटर के लिए मैंडेटरी है अगर आपका नेटवर्क पे है तो। नेटवर्क क्या होता है कंप्यूटर में? नेटवर्क जिसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारा बहुत तगड़ा नेटवर्क है, या हमारा एक नेटवर्क है, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस या ग्रुप ऑफ सेम पीपल आप कह सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपका कोई भी कंप्यूटर होता है, राइट, तो अगर आप जब तक उस पर आप आईपी नहीं डालोगे, वो नेटवर्क का पार्ट नहीं होता है, राइट। आईपी भी कई कैटेगरीज की होती हैं, आपने सुना होगा पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, राइट। तो जनरली आपके सिस्टम पे जो पड़े रहते हैं, अगर आप पब्लिक से कनेक्टेड हो, लेकिन ये 192 168 सीरीज ये प्राइवेट रेंज है, हम इस पे डिस्कस करेंगे जरूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको आना चाहिए, राइट। पिंग कैसे करते हैं? पिंग क्या होता है? पिंग एक कमांड है, राइट, जो आपके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के या दूसरे डिवाइस के बीच में कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड। पिंग का रिप्लाई आता है, और आप इसको कंट्रोल सी करिए, क्लोज हो जाएगा। देखिए बोल रहा है पिंग, मैंने इसको किया तो 60 बाइट्स का रिप्लाई आ रहा है 1.2 से। 1.2 किसका आईपी एड्रेस है? इसका। सेम आप इस कमांड से इस कमांड पे पिंग कर सकते हैं, ठीक है। जब इसका देखिए, इसका आईपी एड्रेस कितना है, अगर मैं जाता हूँ तो एक सेकेंड, ठीक है। तो आप एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको ना, यहाँ पर नेटवर्क जो वर्चुअल बॉक्स की सेटिंग होती है उसमें बहुत केयरफुल रहिएगा जब आप अपने घर पे डेमो कर रहे हैं। जैसे ब्रिज एडॉप्टर अगर इस पे है, इस वीएम पे, तो उस पे भी वीएम पे ब्रिज एडॉप्टर कर दीजिएगा। नेटिंग इस पे यूज कर रहे हैं तो आप जनरली, हम लोग ब्रिज एडॉप्टर यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, आपका जो राउटर का आईपी एड्रेस होगा वहीं है, उसके अकॉर्डिंग डीएचसीपी से आईपी लेके यहाँ पर डाल देता है। जैसे इसका 1.6 है, तो अगर आप यहाँ पर पिंग कमांड चलाएंगे 192.168.1.6, सॉरी, तो देखिए रिस्पॉन्स यहाँ पर आने लगा, ठीक है। तो लाइनेक्स में जितनी भी चीजें आप देखेंगे, जैसे अगर आपको यूजर की डिटेल देखनी तो हर चीज की एक डायरेक्टरी बनी हुई है, राइट। तो ये जो पास डब्ल्यू डी वाली, इसके अंदर जितने भी मैं यूजर बनाता हूँ उनके पासवर्ड स्टोर होते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर बेन नाम का, सैम नाम का, तेजस नाम का, काली लाइनेक्स, जो डिफॉल्ट यूजर है मेरा काली लाइनेक्स, तो ठीक है, इस पे ऑलरेडी आपको देख जाएंगे। तो बेसिक चीजें कॉपी करना, राइट। सीपी, किसी फाइल को आपने उठाया, टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, कहाँ कॉपी करना है? होम के अंदर, मतलब सोर्स, और उसके बाद डेस्टिनेशन। तो बहुत टफ नहीं है कोई चीजें, लेकिन हाँ आपको आनी चाहिए। आप यहाँ पर जाने के बाद आपने उस फाइल को उठा के काली के अंदर डाल दिया, राइट। कोई भी चीज, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन, ठीक है। आपको बेसिक कमांड का आइडिया जरूर रखिए इसके अंदर, ठीक है। हिडन फाइलें देखने के लिए एलए यूज होता है इसमें, राइट। आप हिडन की जितनी फाइलें होती हैं आप उसको देख सकते हैं इसमें का, आप हिडन, ठीक है। तो ये बेसिक है, मतलब मैं इस पे ज्यादा तो नहीं बता सकता कि मतलब कैसे इस पे सर्वर्स बनाए जाते हैं। हाँ, पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए जैसे ऑप्ट इंस्टॉल, आप इसमें अगर जाइए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, से मैं बोलूँ ऑप्ट इंस्टॉल एनजिनिक्स कर लेते हैं, एनजिनिक्स इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एक सेकेंड, ओके, अगर मैं इस पे अनेबल टू रिक्वायर, क्या एरर दे रहा है, sudo लगाओ, ठीक है। sudo क्या होता है? sudo मतलब आप
कभी-कभी ऐसा होता है ना, जैसे अब हम रियल लाइफ में भी करते हैं, हर चीज़ की परमिशन आपके पास नहीं होती है, ठीक है? कुछ परमिशंस के लिए आपको अपने फैमिली मेंबर्स में जो हाई अथॉरिटी पे हैं, उनसे आपको बात करना पड़ता है। जैसे हमारे पापा हो गए, राइट? हमारे घर में पापा हो गए। उसी तरह कंप्यूटर्स में जैसे आप किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना चाहते हो, तो इंस्टॉलेशन की परमिशन आपके अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुडो किया जाता है। सुडो का मतलब स्पेशल प्रिविलेज के साथ आप कमांड चलाइए और आपका वो काम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एरर आ रही है, कभी-कभी ऐसा होता है कि अपडेट नहीं है, आपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया, उसके बाद चला रहे हैं, तो एरर आता रहता है। लेकिन कमांड आप याद रखिएगा, ऑप्ट इंस्टॉल, उसके बाद पैकेज का हमारा जो भी पैकेज का आप नाम देंगे, वो पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। प्लस क्या है कि इससे सिस्टम सीटीएल हो गया, कमांड ढेर सारे हैं। मैं आपको कुछ चीज़ों को, जैसे सिस्टम सीटीएल हो गया, इस पे सिस्टम सीटीएल स्टेटस, ठीक है? स्टेटस में nginx का मान लीजिए मैंने इस पे इंस्टॉल किया हुआ था, तो अभी आप क्या देखेंगे, क्या इसका स्टेटस डिसेबल्ड है, राइट? आपको स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पर इस कमांड को क्या कर दो, सिंपली स्टार्ट कर, ठीक है? पासवर्ड काली का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड काली होता है, राइट? इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, जब आप स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम तो मांगे, देखिए आप nginx यहाँ पर स्टार्ट हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब बहुत ही ईज़ी है, ठीक है? कमांड बहुत ही ईज़ी होते हैं, आपको थोड़ा-सा इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप इस पे धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी। ओके, तो अब क्या करते हैं, जब ठीक है, ये हो गया हमारा लाइनक्स का। लाइनक्स यूज़ क्यों करते हैं हम? क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है, पहली बात। दूसरी बात कि ओपन सोर्स में भी आता है, ठीक है? तो जिस पे मतलब आपको कोई लाइसेंसिंग नहीं यूज़ करनी होती, और मोस्टली सर्वर वर्ल्ड वाइड वो लाइनक्स पे होस्टेड है। होस्टिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ जिस चीज़ होस्टिंग, आप ऐसे समझो कि जैसे आप गूगल यूज़ करते हो या कोई आप होटल का ऐप यूज़ करते हो, कहीं न कहीं उसकी फाइल रखी गई होती हैं, राइट? तो वो जो एनवायरनमेंट होता है मोस्टली वो लाइनक्स का बेस्ड होता है। सर्वर्स जो होते हैं हमारे लाइनक्स बेस्ड हैं। कई तरह के फ्लेवर है मार्केट में, जैसे एक काली लाइनक्स जनरली हम लोग डिफेंसिव या ऑफेंसिव पर्पज के लिए यूज करते हैं। जैसे ये हो गया, ये यूजर जब पर्पज के लिए यूज किया जाता है। आपने सुना होगा रेड हैट लाइनक्स का, वो जनरली हमारे सर्वर पर्पज के लिए यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक है, सेम चीज़ आपको वहाँ पर भी मिलेगी। और ठीक है, और ये एनवायरनमेंट यहाँ पर क्यों बनाया, आप सोच रहे होंगे, ये तो काम तो हम क्लाउड पे भी, जीसीपी पे भी जाके कर सकते थे, एडब्ल्यूएस पे बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसका आपको कॉस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो कभी भी आप वैसा कोई काम मत करो, मतलब ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा। जब वो चाहें आप इसको बना सकते हैं, ऑन ऑफ करिए और इस पे आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, हमारा बेसिक क्लाउड का, राइट? क्लाउड पे बेसिक काम कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लाउड के कंसोल पे। क्लाउड के कंसोल के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जीसीपी लॉगिन कर रखा हुआ है। जीसीपी को लॉगिन कैसे करना है, मतलब जीसीपी का अकाउंट कैसे बनता है, ये सब मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, पिछली वाली वीडियोस में। आप उसमें जाइए और एक बार देख लीजिए, बहुत ही आसान होता है। क्रेडिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, और 8-10 इन्फॉर्मेशन फिल करिए, उसके बाद जीमेल का अकाउंट होना चाहिए आपके पास, और आपका अकाउंट मिल जाएगा। 90 डेज के लिए मिलता है, 25,000 कुछ मतलब ये लोग क्रेडिट देते हैं, जिस पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके पास ये बहुत है। जैसे कि मैं अपना दिखाऊँ आपको, तो मैं बिलिंग में जाता हूँ अगर, तो आपको बिलिंग में ओपन होने दीजिए। यहाँ पर अगर मैं बिलिंग सेक्शन में जाऊँगा, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है 25,000 रिमेनिंग है, 90 डेज के लिए मिला था, तो 31 डेज अभी भी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। देखिए, अ, क्लाउड की ज़रूरत क्या है? देखिए, वैसे तो क्लाउड की डेफ़िनेशन बहुत ही लंबी-चौड़ी होती है, लेकिन अगर मैं बेसिक में बात करूँ कि जब कोई बंदा नया है क्लाउड में, तो क्लाउड क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, जो क्लाउड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है यूज़ करने का, वो है ऑन डिमांड सर्विस। ऑन डिमांड सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आज की दुनिया के लिए। किसी भी चीज़ को हमें चाहिए, हमें वो चीज़ तुरंत चाहिए अब, राइट? आपने देखा होगा, छोटे-छोटे ऐप्स होते हैं आजकल, 10-10 मिनट में आपके जो भी काम करने हैं, आप इमीडिएटली उसको, ब्लिंकिट है, कई कई एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, आज की जो एज है हमारी, जिस एरा में हम लोग लाइफ को अपना, वहाँ पर हर चीज़ के लिए, राइट? आप देखोगे ना, तो बंदे को तुरंत सर्विस चाहिए। ठीक है? तो उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए क्लाउड सर्विस में बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चीज़ें मिल जाएँगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मैंने आपको बोला कि मुझे ना
6 कंप्यूटर चाहिए, राइट? तो आप 6 कंप्यूटर कैसे दोगे वहाँ पर? आपको 6 कंप्यूटर के लिए कम से कम 600 बार लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या है, आप एक ईमेल डालो, वहाँ से अप्रूवल मिलेगा और आप इमीडिएट आप इंस्टेंस बना सकते हो। इंस्टेंस का मतलब क्या हो गया? वही वर्चुअल मशीन। आपको देखना है, जैसे क्रिएट करिए, क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करिए यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर जाने के बाद ये रीजन्स है, राइट? जहाँ पर आपका डेटा सेंटर डिप्लॉय है। ठीक है, रीजन्स और जोन मतलब जैसे कि ए आपका स्टेट हो गया, उसके अंदर के आप डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, एक तरीके से कह सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर जाइए, कितनी कैप क्या चाहिए, कितनी सीपीयू, कितनी रैम, क्योंकि सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए सीपीयू, रैम, नेटवर्किंग, स्टोरेज, इन 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ पर वो बोल रहा है, आप अपने हिसाब से इसको पिक कर लो यहाँ पर जाने के बाद। और कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर इवन चार्ज दे रहा है, पर आवर आपको इतना डॉलर लगेगा, मंथली आपका इतना चार्ज होगा। क्रिएट कर दो आप इसको, क्लिक कर दो। अब आप सोचिए कि विद इन द फ्यू सेकेंड्स, राइट, आपका वीएम आपके पास अवेलेबल है, आपको जो करना है करिए। आपकी ने इसको मेंटेनेंस का चार्ज देना है, क्योंकि सबसे प्रॉब्लम क्या है कि डेटा को जब आप अपने डेटा सेंटर पे काम करते हो ऑन प्रीमाइसेस पे, तो वीएम का जो है, जो आपका सर्वर चल रहा है, उसको तो आप मेंटेन करोगे ही करोगे। उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उस पे जाने के बाद आपको उस डेटा सेंटर को मेंटेन करना पड़ता है, उसका पावर, आउटेज, हर चीज़, इलेक्ट्रिसिटी, अपडेट, अपग्रेडेशन, हर चीज़ आपके हाथ में होता है। अगर उसमें कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम आएगी तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। यहाँ ऐसा नहीं होता है। डेटा सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्लाउड प्रोवाइडर की। इसमें मैं गूगल यूज़ कर रहा हूँ, तो गूगल मैनेज करेगा उसको। आपको क्या करना है, आप अपने इंस्टेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएँगे। जैसे सर्विस मॉडल प्रोवाइड करते हैं कई तरह के। आप देखिए यहाँ पर एक ग्रीन हो गया, आईएएस हो गया, आईएएस बोलते हैं, पीईएएस, पैस हो गया, सैस सर्विसेज हो गई। वो आपके ऊपर डिपेंड है, राइट? किस तरह की आप सर्विस को यूज करना चाहते हो। अब इसको एक्सेस करना है, एसएसएच दिख रहा है इस पे। एसएसएच एक प्रोटोकॉल होता है बेसिकली, जो सिक्योरली आपके सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? इंटरव्यू में लोग पूछते हैं एसएसएच और टेलनेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है? टेलनेट प्लेन टेक्स्ट फॉर्म, मतलब आप जब क्लाइंट टू सर्वर आप एक्सेस करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन, जो पासवर्ड जाता है, वो प्लेन टेक्स्ट में जाता है, इसीलिए लोग टेलनेट यूज नहीं करते। एसएसएस कब यूज किया जाता है? एसएसएस बेसिकली सिक्योर होता है। देखिए आपकी विंडो यहाँ पर रेडी हो गई, सेम चीज जो हम अभी प्रैक्टिस वहां पर कर रहे थे, सेम कमांड, आईपी एड्रेस, राइट? चल दिख गया आपका आईटी आईपी एड्रेस। आपको ओएस का वर्जन देखना है, आप यहाँ पर देखिए, डेबियन का है, लाइनेक्स, ठीक है? तो सब कुछ वही है, सेम चीज, कुछ अलग से इसमें नहीं होता है कि मतलब आपने सेम सेम कमांड, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन आपको बेसिक चीजें लाइनेक्स की जैसे वहां आ रही थी यहाँ पर आनी चाहिए। तो चलिए एक काम करते हैं, हम ना इस पे एक वेब सर्वर इंस्टॉल करते हैं, मतलब एक वेब की सर्विस इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं किसको। आपने देखा होगा ना, लोग गोडैडी, ढेर सारी एप्लीकेशंस आजकल चलती रहती हैं मार्केट में, आपने देखा होगा, तो उसको चलाते कैसे हैं। आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। आप क्या करिए, सीडी करिए, इस पे बैक कर लीजिए इस पे, और इसके होम पे हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, आप अपडेट कर लेते हैं इसको एक बार, ठीक है? ओके, रीडिंग, ओके। अब आप क्या करिए, ऑप्ट इंस्टॉल, मैं करता हूँ एनजिनिक्स इस पे। ओके, sudo opt install nginx, ठीक है? यस या नो, पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए पूछ रहा है आपका। आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल करिए। देखिए आपका nginx का पैकेज क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है? इंस्टॉलेशन डन हो गया। अब चलते हैं सिस्टम सीटीएल, मैंने लास्ट वाली उसमें बताया था, स्टेटस nginx। देखिए आपका चलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? अब आप क्या करिए, nginx के पैकेज पे चलते हैं, हम चलते हैं cd var www html, राइट? ये जो पैकेज है इसके अंदर आप जाएंगे, अगर सेल करिए तो देखिए आपको दिखेगा index.debian.html, ठीक है? तो आप इसका बेस्ट एडवांटेज क्या है, इस फाइल को चलिए डिलीट कर देते हैं, आरएफ कर देते हैं, हाइफन index.html, ठीक है? ये फोल्डर हम sudo, राइट, sudo, और ये हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक vi index.html करके अलग से फोल्डर बनाते हैं हम लोग, राइट? बना दिया, और इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद मैंने अपने कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया जो मैंने पहले ही बना रखा हुआ है, ठीक है? आ जा,
एक मिनट ना, दोबारा मैं कॉपी करने के लिए ट्राई करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक मिनट, इसमें कुछ इश्यू आ रहा है, एक मिनट। sudo index.html। ओके, ओके सॉरी, वी आई ऐड होगा ना, एडिटर आपको ऐड करना पड़ेगा। वी आई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, आई प्रेस करिए, और मैं दोबारा कोड को पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। ये रहा हमारा कोड। सेव करने के लिए बताया WQ एंटर। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, सर्विस को दोबारा रिस्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चलते हैं सिस्टम CTL रिस्टार्ट एंजिनिक्स। ठीक है, रीस्टार्ट एंजिनिक्स। ओके, एक मिनट, सूडो लगाना मैं भूल गया, सूडो। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आप चलिए अपने कंसोल पे। अगर मैं कंसोल पे आऊंगा तो ये रहा हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस, आप इसको उठा लो और यहाँ नया टैब ओपन करो, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो और वेट करते हैं। ठीक है, ये हिट गया होगा इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे। अगर ये, कुछ टाइम वेट करिएगा क्योंकि अभी भी मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर ये नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या है, फिर हम लोग फायरवॉल की सेटिंग पे चेक करेंगे कि इसका वेब सर्विस के पोर्ट्स अलाउ हैं कि नहीं। ठीक है, वेट करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, हमारा इंजीनियरिंग की जो वेबसाइट हमने बनाया था वो हमारी रन करने लगी। आपको एक चीज़ और बताता हूँ फ्रेंड्स, आप जब भी आप इंजीनियरिंग होस्ट करते हो या कोई भी वेब ब्राउजर आप होस्ट करते हो, स्पेशली GCP या किसी भी क्लाउड में, आपको ना उसको अलाउ करना पड़ता है। अलाउ का मतलब क्या, वो ट्रैफिक पास ऑन होनी चाहिए, राइट। अगर वो पास ऑन नहीं है तो सर्विस इंटरनेट पे नहीं चलेगी। लोकल पे आप चेक कर सकते हो, आप लोकल पे जाते हो, जैसे अगर मैं यहाँ जाऊँ और मैं यहाँ लिखूँ कर्ल, और जो हमारा लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट का मतलब आपका लोकल होस्ट। ठीक है, तो HTTP:// और लोकल होस्ट। ठीक है, तो आप देखिए ये आउटपुट आया, इसका मतलब क्या है कि हमारा एनजिनिक्स चल रहा है हमारी लोकल मशीन पे। लेकिन कभी कभी आप ऐसा फेस करोगे कि ये ना बाहर नहीं चलेगा, मतलब जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर रन नहीं करता है। तो उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपने फायरवॉल के रूल को चेक करना है। फायरवॉल का रूल कैसे आएगा, आप बैक कर लो, VM पे जा। अब मैं चलता हूँ CVM पे, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, इस पे मैं ना एक सेपरेट सेशन दूंगा, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास 2 VMs हैं, AVM है, तो अगर इस VM का आप क्लिक करो, राइट, और इस VM के अंदर जाओ तो ये पूरी आपकी इंफॉर्मेशन दिखती इसके अंदर की चली जाएगी, क्या क्या जो किया हुआ था। ये आपका इंटरफेस है, राइट। इस इंटरफेस के ऊपर ये है हमारा प्राइवेट रेंज। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे जब हम BPC बनाएंगे, वैसे मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, फिर भी मैं एक बार इसको फिर से और बनाऊंगा। ये है हमारा एक्सटर्नल IP एड्रेस, राइट। एक्सटर्नल IP एड्रेस में इंफरल का मतलब क्या लिखा हुआ है, जब ये मशीन बंद होगी ये हट जाएगा IP एड्रेस, राइट। मतलब अगर आपने इस मशीन को शट डाउन किया और दोबारा आप स्टार्ट करेंगे तो यू विल गेट अ न्यू IP एड्रेस हियर। ठीक है, हम इसको फिक्स भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको पब्लिक IP एड्रेस बाय करना होता है, और उसको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इस इंटरफेस के साथ अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी स्टोरेज की डिटेल है। अगर आप नेटवर्क पे NIC पे 0 पे क्लिक करिए, ठीक है, तो आप इसके अंदर आप जाके देखेंगे तो आपको लिखेगा ना BPC फायरवॉल रूल। ये रूल है बाय डिफॉल्ट जिसके ऊपर अप्लाई है, राइट। तो आप नया भी बना सकते हो, इसे क्रिएट BPC फायरवॉल रूल है, आप यहाँ से बना लो। नाम जो डालना है नाम डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, ये है डायरेक्शन, इनग्रेस बना रहे हो कि इग्रेस बना रहे हो। एक्शन, यहाँ से आप पूरे मशीनों के लिए, स्पेसिफिक के लिए, सर्विस अकाउंट के लिए आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। टारगेट से अगर टैग्स हैं तो टैग्स डाल दीजिए। रेंज है हैप्पी वर्जन 4 है। उसके बाद सोर्स में, जिस सोर्स में जनरली हम लोग सबके लिए 00000 यूज करते हैं। इंडिविजुअल है तो आप IP-/24 कहते हैं, उसको आप नोट करके आप कर सकते हैं। सभी पोर्ट्स के लिए अलाउ ऑल है, और स्पेसिफिक पोर्ट जैसे TCP, राइट, 8443 टेलनेट, आपका जितने भी SSH ये सब TCP के अंदर आते हैं। आप इन पोर्ट्स के लिए यहाँ से अलाउ कर दो, क्रिएट कर दो। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं नया नहीं बना रहा। ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, चलते हैं इस VM के अंदर, ये चलते हैं इस VM पे। सॉरी, मेरा गला फंस रहा है थोड़ा सा, आप इस पर क्लिक करो।
इस वीएम पे क्लिक करिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको लॉग्स दिख रहे होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर तो आप क्लिक करो, आप उससे ऑब्जर्वेबिलिटी में चलते हैं। तो आप इसके अंदर जब जाएंगे ना, तो आपके अंदर यहाँ पर आपके सीपीयू, रैम और नेटवर्क ट्रैफिक सबका एनालिसिस आप कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मॉनिटरिंग। ठीक है, ये जो एजेंट होता है, एजेंट इंस्टॉल होता है क्योंकि डिफॉल्ट सीपीयू का मिल जाता है, लेकिन अगर मेमोरी की आप बात करोगे तो मेमोरी का बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है। उसके लिए आपको एजेंट, और इसने ऑटोमेटिक एजेंट इंस्टॉल कर दिया हुआ है। तो ये रहा आपका सीपीयू का डिटेल, देखिए आप कितना परसेंट आपका सीपीयू चल रहा है। सेम इसी तरीके से आपके मेमोरी का ज़्यादा होगा क्योंकि हम लोगों ने मशीन छोटी ली हुई थी। ठीक है, ये आपका है वीएम का कनेक्शंस का, आप देख लीजिए। ये है डिस्क, जो आपकी हार्ड डिस्क का थ्रूपुट होता है। लॉगिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जब भी आप इसको समय निकले तो आप इसके प्रैक्टिस करिए। तो आप इस वाले ग्राफ पे जाके आप जरूर देखिए कैसे काम करता है, क्या होता है। ठीक है, सीपीयू हो गया, आपके प्रोसेस हो गए, इवन आप यहाँ पर क्लिक करिए प्रोसेसेस पे। ठीक है, क्लिक करेंगे, आप देखिए ये जो कौन सा प्रोसेस कितनी रैम ले रहा है, कितनी मेमोरी ले रहा है। ठीक है, ये बहुत ही, आप इसको पीएस कमांड से भी यूज देख सकते हो या टॉप कमांड से भी देख सकते हो। अगर हम इसको टॉप डालें, ठीक है, देखते हैं इस पे एस टॉप चला के इंस्टॉल है कि नहीं। नहीं इंस्टॉल है, तो आप टॉप कमांड चलाओ इसके। आप देखेंगे टॉप कमांड में ना कि आपका जो सीपीयू, जो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वहां दिख रही है वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, सीपीयू का यूजेस कितना है, कितना रैम कितना यूज कर रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है टॉप। टॉप इसको आप जनरल लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। और एक कमांड और मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, जैसे कि df-th। इस कमांड से क्या होता है, ये कमांड आपके डिस्क को डिनोट करती है, बताती है आपके डिस्क के बारे में। देखिए मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए रूट होता है। तो आप देखेंगे तो रूट का टोटल साइज कितनी बता रहा है, 9.7, मतलब 10 GB की मैंने बनाया था। यूज्ड कितना है, 2.7, और 6.56 क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि जहां आपके डिस्क की साइज भर गई, सपोज एओएस हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, इवन एक काम करना बंद कर देगा, सर्विस स्टॉप कर देगा, तो आपका वेब सर्वर स्लो हो जाएगा और इवन वो क्रैश भी हो सकता है। क्योंकि डिस्क जहां भरेगी ये प्रॉब्लम, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्क पे अलर्ट लगा देते हैं कि 70% डिस्क जो ही भरे, एक अलर्ट आ जाएगा, वार्निंग कि आपके पास आपकी डिस्क 70% भर चुकी है। तो आप क्या करिए, इसको डिस्क स्पेस को खाली कर दीजिए। और खाली करने के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, जैसे कि इसमें तो नहीं, लेकिन मैं आपको किसी दिन वीडियो में बताऊंगा। इसे अभी हमारे पास डिस्क एक ही है, तो आप मल्टीपल डिस्क अटैच कर सकते हो। क्लाउड के भी डिस्क आते हैं, आप उनको अटैच करो और आपका डेटा वहां जाके मतलब माउंट करा दो। इस वीएम से आप जो भी स्टोर करोगे वो दूसरी वाली मशीन पे जाके स्टोर होगा, मतलब दूसरी वाली डिस्क पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं सब प्रोडक्शन की बातें बता रहा हूँ जो प्रोडक्शन पे लोग काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें उस एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, जो भी आप वेब सर्वर इंस्टॉल करते हो, कोई वेब सर्वर, तो उनके ना लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉग्स का मतलब क्या होता है कि जो एक्टिविटी हुई है, राइट, तो जनरली ट्रबल शूटिंग पर्पज के लिए लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इंजीनियर्स के लॉग्स की अगर हम बात करते हैं, तो चलते हैं हम वेयर के अंदर, cd/where, इसके अंदर आप जाएंगे, एल मारिए, लॉन्ग लिस्टिंग करते हैं, ls। ठीक है, लॉग के अंदर जाइए, इसके अंदर nginx टाइप करिए, या अब आप इसको बड़ा कर लेते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। आप देखिए इसमें दो तरह की फाइलें दिखी हमें, देखिए एक्सेस लॉग्स और हमें दूसरा दिखा एरर लॉग्स, राइट। तो रीड करने के लिए जनरली आप क्या कर सकते हैं, कैट से भी रीड कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो होगी नहीं इसमें, इसलिए हम इसमें कैट कमांड चला देते हैं। ठीक, तो उसमें आप देखिए 200 है, 200 का मतलब क्या होता है, आप इसको पब्लिक जब 200 का मतलब सक्सेसफुली एक्सेस है, राइट। तो इससे आप इवन आप पब्लिक आईपी एड्रेस या इवन अपने मशीन का आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं, जिससे रिस्पॉन्स हिट हुआ है, राइट। और इसमें भी क्या होता है, एक कमांड और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप पाइप लगा के मोर लगाइए। मोर लगाने से क्या होता है, पेज बाई पेज आएगा। मान लीजिए ढेर सारे पेज का है, लॉग्स बड़ा लॉग है, ठीक है, तो आप उसको वन बाई वन, पेज बाई पेज भी आप रीड कर सकते हो। आप कंट्रोल सी करो इसको, मशीन स्लो है इसलिए हैंग हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप एरर वाले लॉग को भी देख सकते हैं, जैसे कैट एरर डॉट लॉग्स।
एंटर करिए। इसमें कुछ नहीं है क्योंकि हमारे पास एरर आया ही नहीं था, राइट। आप इस पे देख सकते हैं, ठीक। और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, देखिए ये लाइनेक्स ही है कंप्लीट। आप जो सर्विस आप इस पे इंस्टॉल कर रहे हैं, आप उस सर्विस पे फोकस करिए। बाकी कंप्लीट लाइनेक्स है, मतलब आप करना चाहो तो इस पे पूरा आरएचएल कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, अब हम और कुछ क्लाउड की सर्विसेज एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं तो देखिए कंप्यूट के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस क्या होती है हमारे लिए, वो होती है हमारी डेटाबेस, राइट। डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पर आप अपनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम या इंफॉर्मेशन के बेस पे स्टोर करते हैं, जिसको हम फ्यूचर में यूज करते हैं, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी हाईली सिक्योर्ड होता है, राइट। सिक्योर करना होता है हमें, क्योंकि क्लाउड पे कुछ जितनी भी चीज़ें आप बना रहे हो, अगर आपने केयरफुली ध्यान नहीं दिया तो पब्लिकली ओपन हो जाएंगी, और उसको जो बैड गाइज हैं, हैकर्स जिसको आप बोलते हो, और उसको डेटा क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, और कुबरनेटी भी सर्विस है, लेकिन हम कुबरनेटी की मैंने वीडियो बनाई है कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस का एक बार देख लेते हैं। इसमें जीसीपी में क्या होता है, डेटाबेस एक्सेस करने को उन्होंने क्लाउड सिक्योर करके दिया हुआ है, राइट। उसी तरीके से अगर आप एडब्ल्यूएस में जाएंगे तो उसको आरडीएस बोलते हैं वो लोग सर्विसेज को, ठीक है। तो आप इस पर जब क्लिक करोगे, ठीक है, एक चीज और आपको ये पता ही होगा, ये जो आप ऊपर देख रहे हो इसको प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक। तो मैं करेक्ट जीसीपी डेमो प्रोजेक्ट के अंदर हूँ। अगर आपको नया प्रोजेक्ट बनाना तो आप यहाँ से क्लिक करके नया प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो गया, आपकी एक लॉजिकल बाउंड्री है, उसी बाउंड्री के अंदर बेसिकली बिलिंग पर्पज के लिए लोग यूज करते हैं, राइट। मतलब उस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी चीजें रहेंगी उसकी बिलिंग उस प्रोजेक्ट के ऊपर से होगी, ठीक है। और पॉलिसीज भी लगाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब आप जीसीपी की हायरार्की को देखते हो तो ऑर्ग हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन नीचे प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो आप एक हायरार्की फॉलो करते हो जिससे आप जो बड़े लेवल पे पॉलिसीज लगती हैं उनको लगाने में आपको आसानी होगी। तो ये रहा आपका, आप इसको देख सकते हैं। जैसे सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है, पोस्टग्रेसक्यूएल, ठीक है, माई सिक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल सर्वर, और फिर ये दिया हुआ है कि आपको किस तरह का से क्रिएट सैंडबॉक्स इंस्टेंसेस, क्रिएट डिप्लॉयमेंट, क्रिएट अ prod। prod वाला याद रखिएगा बहुत ही महंगा होगा, राइट। जैसे कि इसमें आपको देख सकते हैं ना, 8 CPU 64 GB रैम, हमें उसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो चलते हैं इसको इंस्टॉल करते हैं एक प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो एक पासवर्ड डाल लेते हैं कोई भी, आप देख के डाल लेना कोई भी एक पासवर्ड, और फिर क्या करते हैं, इसको क्रिएट इंस्टेंस कर देते हैं, डायरेक्टली बना देते हैं एक इंस्टेंस, ठीक है। अब इसका वेट करते हैं जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाता है, हमारा प्रॉपर क्रिएट ना हो जाए। पासवर्ड सेव मत करिए इसको, और वेट करते हैं, ठीक है। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, जब एक बार ग्रीन हो जाएगा तो फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, आप यहाँ पर देखेंगे ना तो ये चल रहा है, देखिए बीइंग अपडेट, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए वीडियो को मैं अभी पॉज करके रख रहा हूँ। जब एक बार अप हो जाएगा तो इस पे हम लोग अंदर चलेंगे और देखेंगे कैसे काम किया जाता है। अब देखिए एक ग्रीन हो गया, राइट, इसका मतलब हमारा इंस्टेंस क्या हो गया है, रेडी हो चुका है। इस पे आप क्लिक करिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर, ठीक है, इंपोर्ट डेटा मार्क एज ए कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। क्लाउड सिक्वल स्टूडियो के लिए बोल रहा है, हम इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, और हम अब रेडी है। पब्लिक आईपी कनेक्टिविटी क्या है, यहाँ पर डिसेबल्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए। अगर आपका पब्लिक आईपी कनेक्टिविटी डिसेबल्ड है तो आप इसको पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये रहा आपका पूरे बाकी जितनी डिटेल्स हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है इस इंस्टेंस का, ठीक है, कितना सीपीयू, कितना मेमोरी, कितना एसएसडी आप इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये हमारा माई सिक्वल है, ये फुली मैनेज्ड है, जीसीपी इसको मैनेज, इसका मतलब क्या होता है, पैच हो गया, बैकअप हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, इस सब के सब जो है गूगल मैनेज करेगा। जो सर्वर का मेंटेनेंस है जिसके ऊपर इंस्टॉल किया गया होगा, वो भी कौन मैनेज करेगा, हमारा गूगल मैनेज करेगा, हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। इसीलिए लोग जनरली क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद इस पे कुछ डेटाबेस या कुछ और प्रैक्टिस करके थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए ना आपके पास दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन क्या होता है कि आप मतलब वर्क बेंच इंस्टॉल करिए, या आपने किसी कंप्यूटर में इसका माई सिक्वल का क्लाइंट इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद करते हैं। कनेक्ट करना पड़ेगा आपको इसके डेटाबेस को, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम क्लाउड सेल को भी यूज कर सकते हैं, तो ये सबसे आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर जितने भी जरूरत के एप्लीकेशन हैं, सॉफ्टवेयर हैं, सब प्री डिफाइंड होते हैं। माई सिक्वल का क्लाइंट आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाए,
ठीक है? उसके बाद जब यहाँ आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ऑटोमेटिक ही पूछेगा, मैंने एक बार बनाया था इसलिए ऑथराइज़ेशन नहीं पूछा, अदरवाइज़ ये ऑथराइज़ेशन भी आपसे पूछेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, ये है कमांड करेक्ट करना। MySQL -h मतलब होस्ट, ये रहा 249 इसका पब्लिक आईपी एड्रेस। अगर आप इसको बैक करेंगे, राइट, अगर मैं इसके कनेक्शन में जाते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे, राइट, दिख रहा होगा पब्लिक आईपी कनेक्टिविटी एनेबल्ड है और ये रहा इसका 249 का एड्रेस। और उसके बाद एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यूजर्स पे जाएंगे यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट आपको रूट बना हुआ होगा। आप क्या करिए, आप एक और यूजर यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। मैंने यूजर बना लिया एडमिन नाम का, ठीक है, और एक यहाँ पर पासवर्ड आप डाल दो, ठीक है, कोई भी पासवर्ड जो आपको समझ में आ रहा हो आप इसको यहाँ पर डालिए। डालने के बाद आप देखेंगे यूजर अकाउंट एडेड हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या करिए, आप उस यूजर का नाम यहाँ पर डालिए और -p पासवर्ड मांगेगा, आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद वही वाला पासवर्ड आप यहाँ पर दोबारा डालिए, ठीक है, और वेट करिए। देखिए हमारा MySQL क्या हो गया, यहाँ पर कनेक्टेड हो गया। तो देखिए क्या है ना कि ये जो MySQL है, जो हमारे डेटाबेस, ये डेटाबेस की अलग टीम होती है, एक पूरी स्टडी होती है डेटाबेस की। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम क्यों सीख रहे हैं, राइट? तो हमारा एज ए क्लाउड इंजीनियर काम डेटाबेस के अंदर जाना नहीं होता है। आपको इसका एक्सेस नहीं मिलता कि आप MySQL पे कमांड चला के यहाँ पर जाके आप डेटाबेस के अंदर चले जाइए और कोई भी कमांड चला के आप डेटाबेस बना सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं। ये जनरली नहीं होता है। आपने देखा होगा, मतलब जब आप काम करोगे तो आप देखोगे इस पे कि ये ऐसा नहीं होता कि आप क्या क्या करेंगे उसके अंदर चले जाएंगे और आप डेटाबेस बना सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन तो हमें क्या करना होता है, जैसे कनेक्टिविटी चेक करना, डेटाबेस का बैकअप लेना, यहाँ से वहाँ दूसरी जगह डालना, या कभी कभी किसी यूजर को लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रही है, या मतलब जो क्लाउड इंफ्रा से रिलेटेड है वो आपको देखना है इस पे। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है इसके अंदर की डेटाबेस कैसे बना है, डेटाबेस के अंदर हम क्या करते हैं। ठीक है, हाँ, कमांड जनरली जो बहुत ही सिंपल होता है, जैसे आप क्रिएट डेटाबेस करिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक कमांड है क्रिएट डेटाबेस जीसीपी डेमो, तो एक क्या किया इसने, क्वेरी होके एक डेटाबेस इसने बना दिया। उसके बाद उसने क्या किया, यूज जीसीपी डेमो, मतलब अब इस डेमो के अंदर ये जो हमारा डेटाबेस बनाया, अब आप यहाँ पर भी जाओगे ना, डेटाबेस पे क्लिक करो तो आपको जीसीपी डेमो दिख जाएगा। देखिए दिख रहा है आपको यहाँ पर जीसीपी डेमो। और उसके बाद उसने क्या किया, इसके अंदर उसने एक क्वेरी डाली। उसने क्या बोला, एक यूजर बनाया। ठीक है, अगर आप इसके अंदर सेलेक्ट मतलब एक काम तो जनरली हमारा नहीं होता है, सेलेक्ट स्टार, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम जो है हमारा, जैसे हमने लिख लिया यूजर्स, यहाँ पर दिख रहा है आपको, अगर हम इसको उठा लो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है, इससे अच्छा मैं लिख ही लेता हूँ यूजर्स, ठीक है, और इस पे आप एंटर करो तो आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो आपको ये दिख रहा है, यस है। तो एक इस तरीके से, मतलब जनरली ये जो ये जरूरी नहीं कि आपको कमांड याद रखने हैं, राइट, ये हमारा रोल नहीं होता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपको ये सब चीजें पता है तो और अच्छी बात है, राइट। डेटाबेस आप यहाँ से भी मैन्युअली बना सकते हैं, कंसोल पे जाइए, क्रिएट डेटाबेस, और नया डेटाबेस बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो है सिक्वल का पार्ट, मतलब। तो डेटाबेस हमारा जनरली क्या होता है, डेटाबेस हम यूज करते हैं यहाँ पे हाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, राइट। और एक चीज और, जब भी आप डेटाबेस का डेमो करिए उसके बाद उस इंस्टेंस को डिलीट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हैवी चार्ज कर रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से क्लोज कर दो। अब इंस्टेंस को हम लोग क्लोज कर देते हैं, क्लाउड सेल को अपने, और आप यहाँ जाएंगे तो आपको दिखेगा अपना, ओवरव्यू पे क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा डिलीट करने का ऑप्शन। ठीक है, ओके, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ से, और ये आपकी जो एक्टिविटी आपने किया हुआ है, देख रहे हैं लॉग्स में से हमने यूजर बनाया हुआ था, मैंने यूजर डिलीट किया हुआ था, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती हुई चली जाती है। उसके बाद आप कह रहे हैं डिलीट वाली बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पर इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ जाके आप पेस्ट कर दो। ये पूछ रहा है टेक अ फाइनल बैकअप रिकमेंडेड, नहीं, हमें कुछ नहीं रखना है इसका, ओके कर दो आप। अब देखेंगे आप यहाँ पर साइड में एक पैनल स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पर आपके डेटाबेस को, ठीक है, डिलीट करना स्टार्ट कर देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या कवर करते हैं, चलिए हम और बात करते हैं थोड़ा सा। ये तो हो गया हमारा क्लाउड सिक्योरिटी डेटाबेस का। स्टोरेज में एक और स्टोरेज की हम बात करते हैं, ठीक है, उसमें हम चलते हैं उस स्टोरेज सर्विसेज को, जनरली जैसे कि स्टोर करने के भी कई तरह के डेटा को आप स्टोर करते हो।
राइट। तो एक तो हमारा हो गया कि हमने देखा कि हमारा डेटाबेस काफ़ी सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं। दूसरा, जीसीपी क्लाउड में ना क्लाउड स्टोरेज करके एक सर्विस आती है, जिनमें क्या होता है इससे सस्ती होती हैं और अलग अलग पर्पज के लिए होती हैं। और रॉ डेटा स्टोर करने के लिए, फाइल फोटो स्टोर करने के लिए, राइट। आप इस पर क्लिक करिए, राइट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लाउड स्टोरेज का एक ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो यहाँ से भी आप डेटा क्या बना सकते हैं, मतलब आप अपना एक स्टोरेज बकेट बना लीजिए। एक बकेट का मतलब एक लोकेशन पे एक ढांचा आप तैयार करिए, उसके अंदर आप क्या करेंगे, अपनी फाइल और फोटो जो भी आपका रॉ डेटा एज इट इज आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। इसमें उसमें बहुत अंतर है, राइट। इसमें आप आरक्यूएल के जरिए या कोई क्वेरी चला के डेटा को फेच नहीं कर सकते हैं। माई डेटाबेस में, आरडीएस में जितने भी डेटाबेस है उसमें आप सिक्वल चला के क्वेरी को फेच करते हैं, और वो हाईली इंपॉर्टेंट सेंसिटिव डेटा के लिए होता है। सेंसिटिव डेटा आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल स्टेप है। क्रिएट बकेट करिए। बकेट का नाम यूनिवर्सल होता है, इसलिए बहुत ही ग्लोबल यूनिक। ग्लोबली यूनिक मतलब नेम यूनिक होना चाहिए, तो आप कुछ भी रख दो, टेस्टिंग 1 2 3, राइट। और उसके बाद कंटिन्यू करिए। इसके बाद मल्टी रीजन है, ड्यूअल रीजन है, सिंगल रीजन है। अभी आप टेस्टिंग पर्पस के लिए बना रहे हो तो आप मल्टी रीजन या रीजन ही रख लो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू कर दो। उसके बाद क्या करना है, ये जो क्लासेस होते हैं, क्लासेस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्लासेस। हम इसकी बात करेंगे, एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसमें, राइट। आपके डेटा जो आप स्टोर कर रहे हो उसका पर्पस क्या है। जैसे आप कोई डेटा को रख रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए, राइट। अब आर्काइव है, आर्काइव का मतलब बेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम डिजिटल प्रिवेंशन, राइट। किसी चीज को आप बहुत लंबे समय के लिए रख रहे हो, राइट, उस पर्पज के लिए। डिजास्टर रिकवरी प्लान के लिए अगर आपको डेटा स्टोर करना, कोल्ड नियर लाइन बेस्ट ऑफ द बैकअप और डेटा एक्सेस के लिए। और स्टैंडर्ड के लिए शॉर्ट टर्म में आप स्टोरेज को फ्रिक्वेंटली, मतलब डेटा डाल दिया फिर डेटा को निकाल रहे हो, आप रिट्रीव भी कर रहे हो, यूज भी कर रहे हो, तो यूजिंग पर्पज से है तो स्टैंडर्ड यूज करिए। डाल के डेटा भूल जाना है तो बेस्ट है कि मतलब आप कुछ टाइम के डेटा को बैकअप बना के रखना चाहते हो तो अब आर्काइव बेस्ट होता है। ठीक है, इस पे देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये भी। स्टैंडर्ड चूज कर लीजिए। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल हमें भी फाइन गेन नहीं करना है। सॉफ्ट कॉपी डिलीट बाय डिफॉल्ट एक्शन ले लेते हैं, और ओके करके कंफर्म करो और वेट करिए, राइट। अब आप देखेंगे आपका एक बकेट रेडी हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। अपलोड करने के लिए आप क्लिक करो यहाँ पे अपलोड फाइल चाहे फोल्डर। मैं फाइल्स पे क्लिक करता हूँ और हम लोग चलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक कोई भी एक फाइल उठा लेते हैं, जैसे डाउनलोड्स के अंदर जाते हैं और ये मैप है, तो हमने इस मैप को उठा लिया। अब आप वेट करेंगे तो आप देखेंगे मैप यहाँ पर आ जाएगा हमारा, राइट। वन फाइल सक्सेसफुली, आप देख लीजिए यहाँ पर ये फाइल आपकी आ चुकी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एज्योर स्टोरेज, राइट। मतलब एज्योर स्टोरेज, सॉरी, कोई भी स्टोरेज जो क्लाउड का है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग लॉक को रखने के लिए, राइट, जो हैवी हैवी डेटा हैं जिनकी टीबी में डेटा का साइज है, उस डेटा को रखने के लिए आप यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, परमिशंस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में जो आपने डिफ़ॉल्ट यूज किया है वो आ जाएगा इसके अंदर। प्रोटेक्शन प्लान एनेबल्ड होते हैं। सॉफ्ट कॉपी डिलीट, सॉफ्ट डिलीट का मतलब क्या होता है ना, आपने जो कोई डेटा डिलीट किया तो कुछ टाइम तक जीसीपी गूगल क्लाउड अपने पास रखता है उसको। उतने टाइम के अंदर आप चाहेंगे तो क्या करेंगे, उस डेटा को दोबारा रिट्रीव कर सकते हो। एक तरीके से वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। लाइफ साइकिल ये रूल होता है कि आप, जैसे कि मान लीजिए आपका जो डेटा 30 दिन 40 दिन पुराना है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इस पे लाइफ साइकिल लगा दो। आप कितना दिन होते हो डेटा पुराना हमारा डिलीट हो जाए, जिससे स्टोरेज की कॉस्ट ना बढ़े। ठीक है, क्योंकि स्टोरेज क्लाउड पे अपलोड जो है, इनकमिंग जो होती है जनरली, जब आप डेटा अपलोड करते हो तो कॉस्ट फ्री होता है जनरली हर क्लाउड में आप देखेंगे, राइट। लेकिन जब डेटा उस पर आप रखोगे, राइट, और जब आप उस डेटा को निकालने लगते हो ना, दैट इज कॉस्टली, वो आपके कॉस्ट करेगा, राइट। तो इस चीज़ का आपको बहुत केयर पड़ना होता है कि जो हम ज़्यादा डेटा ना रखें, राइट। तो लोग क्या करते हैं, जो पुरानी डेटा अनयूज्ड है, जिनका कोई रोल नहीं होता, वो लोग उस डेटा को डिलीट कर देते हैं, या हम लोग डिलीट कर देते हैं, आप ऐसे समझो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टोरेज का पार्ट जनरली। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, और अगर हम उस पिछली वाली अपने उसमें चलें कि हमें और क्या क्या उसमें कवर करना है, तो अब हम बात करते हैं टेराफॉर्म की, राइट। तो टेराफॉर्म क्या होता है बेसिकली, इसको ना आपने एक वर्ड सुना होगा, उसको बोलते हैं आईएसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। तो
एडवांटेज क्या होता है कि जैसे आप अभी आपने दो दो या 10 या 20 वीएम आपको बनानी है वर्चुअल मशीन या क्लाउड कंप्यूट, आप क्या कर सकते हो, आप उसको बना सकते हो, राइट। आप बोलोगे दो बनानी है वीएम, तो हम क्यों कोड लिखें, क्योंकि टेराफॉर्म में आपको कोड डिफाइन करना पड़ता है, हर स्टेट्स को आपको डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन अगर यहीं मैं बोलूँ को आपको 5000 वीएम डिप्लॉय करनी और एक आइडेंटिकल स्टेट में, जैसे एक वीएम आपने एक रीजन में बनाया, मैं चाहता हूँ वहीं 5000 वीएम आप दूसरी जगह बनाइए, या तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को लिए जहाँ पर आपको आइडेंटिकल हो प्लस रीयूजेबल हो, मतलब आप एक ही कोड को, एक ही तरह की इंफ्रा को बार बार यूज कर सकते हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, उस पर्पस के लिए बेसिकली हम क्या यूज कर, जब जो बड़ा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, वहां पर हम टेराफॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है, तो टेराफॉर्म को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है। इसकी EXE आती है विंडोज के लिए बेसिकली। आप टेराफॉर्म की साइट पे जाइए, वहां से EXE को डाउनलोड कर लो और डायरेक्टली आप सीडी करके उस पाथ पे भी जाके terraform.exe आप वर्जन चलाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा। जैसे कि मैंने चलाया यहाँ पर, मैंने तो इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट कर दिया है, जिसका मतलब क्या है कि आप कहीं पर भी जाके terraform.exe चलाएंगे तो एक कमांड चल जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, आपको उसी पाथ पे जाके चलाना होता है। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप वहां पर चलाएंगे तो आपको माई कंप्यूटर प्रॉपर्टी में जाके इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स जो होते हैं उसमें आप इसको आप सेट कर लो। सेट करने के बाद क्या करेंगे, आप वहां सेट कर लो, सेट करने के बाद चलेगा, आराम से चल जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेराफॉर्म का वर्जन देख लिए। अब चलिए चलते हैं हम इस पे जी क्लाउड का वर्जन देखते हैं। जी क्लाउड क्या है, गूगल क्लाउड, राइट। जब तक आपके पास इसका CLI वर्जन इंस्टॉल नहीं होगा, आप इससे कनेक्ट नहीं, आप इस पे देख सकते हैं गूगल SDK का वर्जन, और ये कोर हो गया हमारा, और ये हमारा कनेक्टेड। उसके बाद क्या करते हैं, हम इस पे कनेक्ट करते हैं जी क्लाउड से अपने अकाउंट को। इसने पूछा, इसने के बाद क्या करें, ये आपके लिए एक विंडो खोल के लेके चला आएगा। उस विंडोज पे आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरा ये अकाउंट रहा, तो मुझे आपको इस पे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। अलाउ कर दीजिए, ठीक है। जो ही आपने इसको अलाउ किया, अब ये आप इसको हटा देंगे, आपका ये देखेंगे तो ये दोबारा कर लेते हैं इसको, ठीक है। ऑथेंटिकेट करिए, अलाउ कर दीजिए। ओके, एक सेकेंड में। बोला अनेबल टू क्रिएट अ प्राइवेट फाइल, परमिशन डिनाइड। ओके, गिव मी 1 सेकेंड ना, इसको मैं ट्रबल शूट करके फिर आपको स्टार्ट करते हैं आगे। जनरली इस प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, आप अपने जो पावर शेल है हमारा, उसको आप एज ए एडमिन एडमिन चलाइए, राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिन चलाइए, यहाँ पर यस करिए। यस करने के बाद अपने पावर शेल को आप इस पे जाइए, अब यहाँ पर चलाइए जी क्लाउड ऑथ लॉगिन, ठीक है। एंटर करने के बाद वेब ब्राउजर पे सेम वही परमिशन का आप मांगेगा आपको। मैंने दो सिस्टम यूज करता हूँ, इसलिए मेरे पहले वाले ब्राउजर पे शो कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ करने के बाद इसको आप अलाउ कर दोगे। वेट, देखिए हमें क्या करना है, आपका एक प्रोजेक्ट यहाँ पर शो करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद इसको मिनिमाइज कर दो आप। अब आप यहाँ पर आइए, आने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं हर उस पे टेराफॉर्म की कॉन्फ़िग। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट की लिस्ट देखते हैं, राइट। प्रोजेक्ट का लिस्ट क्या मिलेगा हमें, मतलब आपको जो अपना रिसोर्स है वो कहाँ डिप्लॉय करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला कमांड इसको आप चला लीजिए। देखिए जैसे हमारा GCP डेमो वाला है, एक दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है BPC डेमो। हम पूरी डेमो जिसमें कर रहे हैं वो हम किस वाले प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं, अपने GCP डेमो वाले प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आप इस प्रोजेक्ट को चूज कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट चूज करने के लिए क्या है, यहाँ पर अगर हम इस कमांड को बैक करते हैं, इसको नो कर दीजिए आप। इस कमांड को दोबारा चला के यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट की आईडी आप कॉपी पेस्ट कर दो। अगर मैं यहाँ से इस प्रोजेक्ट की आईडी उठा लूँ, यहाँ से ये रहा हमारा प्रोजेक्ट की आईडी यहाँ से, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, स्पेस को हटा दीजिएगा, ठीक है। और एंटर कर दो, ठीक। अपडेटेड प्रोजेक्ट, ठीक है, डिफॉल्ट में चला गया आपका। और उसके बाद
ठीक है। ये जो कमांड है जी क्लाउड कॉन्फ़िग वैल्यू से, इससे आप पता कर सकते हैं कि आप आपका किस करंट प्रोजेक्ट पे है। देखिए ये नेचुरल, हम लोग भी इसी वाले प्रोजेक्ट में है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, राइट। एक फोल्डर बना लेते हैं जीसीपी स्टोरेज के नाम से, और उस फोल्डर के अंदर चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपनी फाइल क्रिएट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की। अब चलिए इसके अंदर चलते हैं, फोल्डर के अंदर, या यहाँ एक फाइल बनाते हैं। न्यू फाइल पे क्लिक करिए, लिखिए main.tf। टेराफॉर्म में जितनी भी फाइलें आप बनाते हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है, टीएफ होता है। और उसके बाद फिर क्या किया मैंने एक ई प्रोवाइडर का है, मतलब आप प्रोवाइडर को कॉल कर रहे हो। इसके अंदर क्या है, आपका प्रोवाइडर हमारा क्या है, गूगल है। और आपकी जो प्रोजेक्ट की आईडी है, आप प्रोजेक्ट की आईडी आप इसको उठा लो यहाँ से और कॉपी कर लो, और यहाँ पर ले आके अपनी प्रोजेक्ट की आईडी को आप क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ये हो गई आपकी प्रोजेक्ट की आईडी। ठीक है, इसको आप क्या करिए, ऑटो सेव होता है वैसे, देखिए आप यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक इस पे सेव हो जाएगा। उसी तरीके से एक और हम फाइल बनाएंगे, ठीक। या आप क्या करेंगे, जो हमारा रिसोर्स का टैब है, जो रिसोर्स की कॉन्फ़िगरेशन, उसको भी लाके आप यहीं पर अलग अलग भी बना सकते हो। आप यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दो। इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं कि हमारा डेमो नाम का बकेट बनेगा, जिसका नाम क्या है, यस डेमो करके। सेम वही चीज जो हमने ग्राफिक्स में देखा था, याद रखिएगा। जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं हो, टेराफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, लोग जिसे बोलते हैं हम पहले टेराफॉर्म पढ़ें। टेराफॉर्म हर सेमेस्टर लास्ट में पढ़ना चाहिए, क्योंकि टेराफॉर्म तभी आप काम करोगे जब आपको इंफ्रा की नॉलेज रहेगी। आपको पता होगा कि जीसीपी में स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, राइट। वर्जनिंग इनेबल्ड का क्या मतलब होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि डायरेक्टली हम टेराफॉर्म पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप अपनी जगह गलत हो। इस तरह आप पढ़ ही नहीं सकते टेराफॉर्म को। टेराफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइडली, मतलब मैंने अभी तक जितनी भी कंपनियों में काम किया, हर कंपनी में यूज होता है, राइट। क्योंकि ये सिंगल ऐसी लोकेशन है जहाँ पर सिंगल प्लेटफॉर्म से आप किसी भी क्लाउड को, इवन आप ऑन प्रीमाइसेस को भी मैनेज कर सकते हो, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, आप चलते हैं टेराफॉर्म। पहला कमांड होता है init इनिशियलाइज करिए, एंटर मारिए। राइट, ये प्लगइन्स डाउनलोड कर रहा है आपके लिए। आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए आपके टेराफॉर्म के प्लगइन्स डाउनलोड हो गए सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद दूसरा कमांड हमारा, ठीक, इसको क्लियर कर लेते हैं विंडो को। यहाँ पर चलते हैं, प्लान देखते हैं हमारे फाइल में हमने क्या प्लान किया हुआ है। मतलब ये जो अपनी फाइल बनाई हुई है, इस फाइल में आपने क्या प्लान किया हुआ। प्लान में वन टू ऐड है, मतलब किसी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या उसमें ऐड करने जा रहे हैं हम लोग, ये देखिए, ठीक है। हमारा एक बकेट ऐड होगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमें पता हो जाता है कि आप क्या करना है, क्या प्लान है आपका। उसके बाद क्या करें, सिंपली इसको आप अप्लाई कर दो। अब क्या होगा, आप जहाँ अप्लाई करने के बाद यस हमें करना है, राइट। अब ये क्या करें, आपके लिए गूगल यहाँ से देखिए आपका बकेट यहाँ पर, आप देखिए वन एडिट, तो आपका बकेट यहाँ से इमीडिएटली, आप चलिए गूगल कंसोल पे यहाँ जाइए, इसको रिफ्रेश करिए, आप देखेंगे आपका बकेट यहाँ पर क्रिएट मिलेगा। वेट करते हैं, इस पे जाइए, आप देखिए, देखिए आपको यस डेमो, ठीक है। सेम आप देखें यहाँ पर नाम होगा आपका, देखिए गूगल स्टोरेज बकेट डेमो दिख रहा है आपको। और आप सेम इसी तरीके से आप यहाँ जाके देखिए, ठीक है। तो ये एक मैंने बहुत ही सिंपल बताया आपको कि आप कैसे इस पे काम करते हैं टेराफॉर्म पे। आपको ये भी बता दूं कि टेराफॉर्म मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसका एग्जांपल में और बता दूं आपको, इसमें मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन की स्टेट को मैनेज करता है। जब भी आप इसको चलाएंगे ना, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, आप एक tf.state फाइल आ रही है, यही फाइल मेन होती है। ये वो फाइल है जो को कॉन्फ़िगरेशन की स्टेट को मैनेज करती है। जब मैं टेराफॉर्म के लिए वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, राइट। एक तरीके से आपका ब्रेन है, ठीक है। ये इस टेराफॉर्म का ब्रेन होता है जो हर चीज रिकॉर्ड करके अपने पास रखता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आपने कॉन्फ़िगरेशन बनाया, सेम उसी अप्लाई, उसी से आप डिलीट कर देंगे तो ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट भी हो जाएगी, ठीक है। तो टेराफॉर्म में ज़्यादा हम नहीं जाएंगे डीप में, ठीक है। लेकिन ये है कि टेराफॉर्म आने के पहले आपको पहले क्लाउड आना चाहिए। इसलिए हम बस मैंने आपको इसका इंटरफेस दिखा दिया कैसे काम होता है, ठीक है दोस्तों। तो
अब हम इस डेमो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, राइट? ये बस बेसिक है, अगर आपको बस जानना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, राइट? कैसे यूज़ करते हैं, क्या पर्पज़ होता है उसका, उस पर्पज़ के लिए मैंने पूरा डेमो आपका प्रिपेयर किया था। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, जैसे जनरली आपने देखा होगा कि लोग ये बोलते हैं कि हम ज़ीरो टू हीरो या अ, ऐसी वीडियो बना रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है कि आप एक वीडियो को 15 घंटे की बना दीजिए और बंदा उसको पढ़े और इमीडिएट उसमें मास्टरी कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेरा आप लोगों को बेस्ट सजेशन यही है, आप लोग क्या करिए, घर पे इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाइए, मतलब एक एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, वर्चुअल बॉक्स पे 2 मशीनें बनाइए, उनके अंदर कनेक्टिविटी कराइए, पिंग करिए, बेसिक सर्विस इंस्टॉल करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद एक जीसीपी का अकाउंट बनाइए, उस जीसीपी हो चाहे डब्ल्यूएस हो, किसी का भी क्लाउड का प्रोवाइडर का अकाउंट बनाइए और उस पर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से ही आपको नॉलेज आएगी, राइट? आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए, उस थ्योरी से कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, थ्योरी आप पढ़ेंगे और आप भूल जाओगे, क्योंकि आप अगर फ्रेशर हो या आप जॉब स्विच करना चाहते हो, तो आपके पास डेमो, ऐसा नहीं कि आप कंपनी में जाते हो तो आपको रोज काम करने को मिल रहा है, राइट? तो आप सब जितना हो सके उतना मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के लिए ये सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट है, राइट? 2 मशीन ले लीजिए, 2 मशीनें इसलिए क्योंकि आप इस पे आईपी, ट्रेस रूट, पिंग, एनएस लुकअप, डीएनएस, हर जो बेसिक चीजें हैं वो आप कर सकते हो। आईपी एड्रेस सेट करना, मैनेज करना, ठीक है? अदरवाइज क्या होगा, सिंगल मशीन पे आपको कभी वो फील ही नहीं आएगा कि आप कर क्या। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है? मैं नेक्स्ट और वीडियो बनाऊंगा एडवांस लेवल की, आप इसको बोल सकते हैं 0 टू इंटरमीडिएट लेवल का, राइट? सो दोस्तों इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिए, मैं नेक्स्ट पार्ट इसका जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।